बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसा लग रहा है आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को टेक्निकल फॉर्म में रिड्यूस करना? हमने पिछले 3 से 4 लेक्चर्स में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को टेक्निकल फॉर्म में रिड्यूस करने के मेथोडोलॉजी सीखी। देन हमने उनको क्लासीफाई किया एलिप्टिक में, हाइपरबोलिक में और पैराबोलिक में, कि जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो वो एलिप्टिक होती है, जब इक्वल टू 0 हो तो वो पैराबोलिक होती है, और जब वो ग्रेटर देन 0 हो तो वो हाइपरबोलिक होती है इक्वेशन। फिर हमने एक फंडामेंटल रिजल्ट प्रूव किया, जो मैंने होमवर्क किया, प्रूव नहीं किया क्योंकि वो बड़ा सिंपल फंडामेंटल रिजल्ट था। उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की कि उस रिजल्ट में आपके चाहे आपकी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, चाहे उसका डिस्क्रिमिनेंट लें, ये जब आप उसे रिड्यूस कर लेते हैं कैनोनिकल फॉर्म में तो उसका डिस्क्रिमिनेंट लें तो दोनों का साइन सेम रहेगा जी। यानी कि जो इक्वेशन का जो बिहेवियर है वो सेम रहेगा। अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन से पहले एलिप्टिक थी तो आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन वो एलिप्टिक ही रहेगी, और अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन से पहले पैराबोलिक थी तो आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन वो पैराबोलिक ही रहेगी। सो स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे विद वेरी स्पेशल टाइप ऑफ दिस काइंड ऑफ reduction in canonical form, that is a special type. We can say that special type, that is our equation is let's say is parabolic in some region or hyperbolic in some region, and that then it is elliptic in some other region. Okay, I will explain you in a couple of minutes. So today our focus is on these things ही, और इस end of the lecture मैं आपको कुछ exercises भी दूंगा जो आपने करनी है, और आई होप कि आप इसको बेहतर अंदाज से कर सकोगे। So the summary of the review of the last lecture, we basically in the last lecture we focused on elliptic equation, and we did 2 main examples in which we saw that how we reduce these elliptic type equations into canonical form. Okay, so the outline of my today's lecture is, this is the same thing which I am repeating from last 3 lectures, and I will repeat today for 2 or 3 minutes, and then my focal point of my focus on my today's lecture is on mixed type of partial differential equations. Like as I said before, that we cannot say that every equation is hyperbolic or every equation is parabolic or one of these belongs to this form. Sometimes आपकी equation for certain region वो पैराबोलिक होती है, समटाइम्स वो एलिप्टिक हो जाती है, और समटाइम्स वो हाइपरबोलिक हो जाती है। ठीक है, तो एक ही इक्वेशन डिपेंडिंग ऑन द डिस्क्रिमिनेंट, द वेरिएबल ऑन इन द डिस्क्रिमिनेंट। सो हम इसको अभी डिटेल से करेंगे, और फिर एंड पे मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेज भी दूंगा, और डेफिनेटली मैं उनके कुछ हिंट्स भी आपको दूंगा। So what we did basically, this is the same slide from the previous lecture, that we have given partial differential equation in this form, and we have to reduce this in this the following canonical form by a transformation of xy to at zeta at xi and eta coordinate. ठीक है, where a bar is can be written in this form, b bar is this form, and c bar is in this form. And then we come to this result. This is again a very fundamental result, and I am repeating again that this result is main point in your transformations. This tells us that the sign of the discriminant never changes. चाहे अगर वो आपकी इलिप्टिक इक्वेशन थी बिफोर द ट्रांसफॉर्मेशन तो आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन वो इलिप्टिक ही रहेगी। बिफोर द ट्रांसफॉर्मेशन अगर वो हाइपरबोलिक थी तो आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन वो हाइपरबोलिक ही रहेगी। ठीक है, तो और उसमें एक और बात भी इस रिजल्ट में हमें ये पता चल रही है कि जैकोबियन हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका जैकोबियन 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो देयरफॉर द साइन ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट डज नॉट चेंज आइदर वी आर इन द xy कोऑर्डिनेट्स or in xi eta coordinates. So come to the main part of today's lecture, जिसको हमने main address करना है, वो ये कि mixed type of partial differential equations.
तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन देते हैं मिक्स्ड टाइप हम किसको कहते हैं जी। अगर हमारी इफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हैज कोफिशिएंट्स दैट आर नॉट कांस्टेंट्स, सबसे पहले तो वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर वो कांस्टेंट होंगे तो उनका एक पेट बिहेवियर होगा, वो एक बिहेवियर को फॉलो करेंगे जी, ठीक है। अगर वो कांस्टेंट नहीं है, इफ दे आर नॉट कांस्टेंट, then it is possible that they are maybe that it will not belong to elliptic, वो elliptic ना हो, hyperbolic भी ना हो और parabolic भी ना हो, वो इन तीनों टाइप्स में से किसी एक में भी ना हो, बट रादर बी ऑफ मिक्स्ड टाइप जी, यानी वो elliptic hyperbolic हो सकती हैं, वो elliptic parabolic हो सकते हैं, वो parabolic hyperbolic हो सकते हैं और वो parabolic elliptic हो सकते हैं, और इस तरह से ये आपस में फॉर्मेशन बना सकते हैं, हम इनके नाम रख सकते हैं जी, ठीक है। तो मिक्स्ड टाइप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम अपनी जो इक्वेशन होगी उसका रीजन आइडेंटिफाई करेंगे कि किस रीजन में वो पॉजिटिव है, किस रीजन में उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या बिहेवियर शो कर रहा है और किस रीजन में उसका डिस्क्रिमिनेंट डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है। For example, in the coming example I will show you in detail that for example in for x is less than 0 आपकी जो इक्वेशन है वो अगर हाइपरबोलिक है और आफ्टर x is greater than 0 वो अगर आपकी इक्वेशन पैराबोलिक इलिप्टिक हो जाती है, तो आपको फिर जो दोनों मेथोडोलॉजी हम पहले पढ़ के आए वो दोनों अप्लाई करनी होगी इस मिक्स्ड में जी। हमको पहले पैराबोलिक के लिए सॉल्व करना पड़ेगा या हाइपरबोलिक के लिए या इलिप्टिक के लिए, और फिर दूसरी जो टाइप होगी उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा, और समटाइम्स आपकी इक्वेशन तीनों बिहेवियर्स को शो कर देती है जी, ठीक है। लेट्स से वी विल सॉल्व दिस एग्जांपल, and a simple but very important example in the is the Euler-Trichomy equation जी। ये Euler-Trichomy इक्वेशन जब आप थोड़ा सा एडवांस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को पढ़ेंगे या आप इस जो मॉडलिंग जब हम करेंगे तो आपको फील होगा कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, एंड इट इज ऑफ द टाइप partial to u over partial h square plus h partial to u over partial h square is equal to 0, and here I took h is not equal to 0. Why? Because if h is equal to 0 then this whole term is equal to 0. Oh, I am sorry, there is a mistake. This should be partial to u over partial y square. This should be partial to u over partial y square is equal to 0. So h is not equal to 0. This means this whole term 0 because this h goes to 0 g, which is called elliptic hyperbolic because it is elliptic in the region h is less than 0 and hyperbolic in the region h is greater than 0. We will discuss this whole equation in very detail, but keep in your mind that this is y here, so this is a typing mistake. So the given partial differential equation is something like that. This is called Euler-Trichomy equation, and we have to reduce this thing, but first of all we will see which type of equation is this g, and for h is not equal to 0. So here a is equal to 1, 2b is equal to 0 and c is equal to hg, and if 2b is equal to 0 this means b is equal to 0, so b square minus ac, this is equal to 0 square minus 1 into h, this is minus hg. Now everything depends on hg. इससे पहले हमने जितनी एग्जांपल्स थी वो यहाँ पे स्केल की टर्म आ जाती थी जो शो कर देती थी कि आपका ये नेगेटिव है या ये पॉजिटिव है या इक्वल टू 0 है, समथिंग लाइक दैट। अब ये h है, अब h में भी पॉजिटिव, इफ h इज पॉजिटिव देन दिस होल टर्म इज नेगेटिव, yes, because we are multiplying with minus sign, and if h is negative then this whole term is positive. So there are two major cases arrive in this case. We call this case first case to when h is less than 0 जी। हम पहले h is less than 0 का केस लेते हैं जी, क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्निकल है और उसको मैं पहले करना चाहूँगा ताकि फ्रेश एग्जांपल शुरू हुई है तो आप थोड़ा कंसंट्रेट करो। और केस 2 को मैं पहले लूँगा तो वो इजी है और उसके लिए कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन केस 1 के लिए आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। सो इफ h इज लेस देन 0 तो मैं h को लिख सकता हूँ h इज इक्वल टू माइनस जी, वेयर माई z मस्ट बी पॉजिटिव जी, ठीक है।
मैं x को माइनस जी लिख सकता हूँ, और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा दिया z, और z को मैंने पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव किया, तो ये होल टर्म रिमेन्स द सेम, ये सेम रहेगा जी। लेकिन जब x को मैं माइनस जी ले रहा हूँ तो फिर मेरी जो इक्वेशन है इसमें भी मुझे x को रिप्लेस करना पड़ेगा माइनस जी के साथ जी, ठीक है। तो x को मैं माइनस जी ले रहा हूँ तो उससे जो ट्रांसफॉर्मेशन है u एच एक्स उसको भी मुझे देखना पड़ेगा, आई हैव टू एड्रेस देम जी। तो पार्शियल u बाई पार्शियल x बेसिकली पार्शियल u बाई, अब देखें ना चेन रूल लग गया, पार्शियल z एंड देन पार्शियल z बाई पार्शियल x, partial z by partial x is nothing but -1 and partial u by partial z into -1, so partial u by partial x is nothing but minus partial u by partial z जी, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक अनदर वेरिएबल मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया माइनस जी। अपने आपको बिकॉज मैं बार बार अगर इसको लिखूँगा माइनस एक्स स्क्वायर रूट, तो या तो फिर मुझे इसको, अब इस केस में माइनस एक्स जो है माइनस एक्स इज पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये आपको आयोटा नहीं दे रहा, ठीक है, दिस इज रियल। तो अब पूरी इक्वेशन में इसको लेकर मैं चलूंगा तो ऑफ कोर्स ये एक लेंथी प्रोसीजर बनेगा, तो मैं इसलिए सबसे आसान काम ये करता हूँ कि मैं x को माइनस जी रख लेता हूँ और z इज ग्रेटर देन 0 जी। सो टेकिंग डबल डेरिवेटिव, तो पार्शियल टू u बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल माइनस पार्शियल u बाई पार्शियल z, और यहाँ पे आप देखो कि वही चेन रूल लगेगा, पार्शियल z बाई पार्शियल x, और मैं यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस मेरे पास बची हुई है और ख्वाहिशवारी से काम करना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज माइनस पार्शियल टू u बाई पार्शियल z स्क्वायर एंड इसका डेरिवेटिव पार्शियल z बाई पार्शियल x का डेरिवेटिव -1 आ गया, तो पार्शियल टू u बाई पार्शियल x स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग बट पार्शियल टू u बाई पार्शियल z स्क्वायर, तो ये इक्वल आ गया, ठीक है। तो माय ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन रिड्यूसेस टू, अब बेसिकली हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, पार्शियल टू u बाई पार्शियल z स्क्वायर x की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दे माइनस जी जी, ठीक है, माइनस जी पार्शियल टू u बाई पार्शियल z स्क्वायर एंड पार्शियल y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 जी। अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है जी, ठीक है। अब मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी इक्वेशन को रिड्यूस किया इस सिंपल फॉर्म में, अब इस इक्वेशन को मैं टेक्निकल फॉर्म में रिड्यूस करूँगा जी। तो दिस इज नथिंग बट पार्शियल टू u बाई पार्शियल z स्क्वायर माइनस z पार्शियल टू u बाई पार्शियल y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो हेयर a is 1, let's say b is 0 and c is minus z। तो b square minus ac is nothing but 0 minus 1 into minus z and this is z, और ये पॉजिटिव है क्योंकि मेरी assumption ये थी कि z मेरा पॉजिटिव होगा, तो z is greater than 0, so we are in hyperbolic condition, hyperbolic so the condition, yeah, we are in hyperbolic case, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा इन डिटेल जी। सो मेरे पास जो दो इक्वेशन, इस हाइपरबोलिक इक्वेशन, रिमेंबर 2 लेक्चर में पीछे जाता हूँ, तो 2 लेक्चर्स में पहले जो हमने हाइपरबोलिक को रिड्यूस करना सीखा था, तो हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने डेवलप की थी जिनकी स्लोप थी dy बाई डी एक्स, एक था b माइनस b स्क्वायर माइनस ac डिवाइडेड बाई a, एंड दिस इज नथिंग बट and of course now it is y and z, so this is now dy by dz, this is in this shape जी, because we reduce in from x to z जी, ठीक है। तो वो उसको उसी तरह नहीं लिखते ना, मैंने थोड़ा नोट्स में सही नहीं लिखा हुआ, b स्क्वायर 0 माइनस ac जी 1 into minus z divided by 1 and this is square root of z जी। तो dy
इज इक्वल टू, ऑफ कोर्स यहाँ पे माइनस साइन भी है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ जी डी जी जी। तो इसको इंटीग्रेट करना अब आपके लिए कोई इशू नहीं है। लास्ट लेक्चर में आपने देखा ये काफ़ी डिफिकल्ट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन आ रही थी, ठीक है। तो जब इस तरह की आ जाए तो आपको इंटीग्रेशन पे होल्ड होना चाहिए। सो डी वाई इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ जी डी जी एंड इंटीग्रेशन यील्ड्स y is equal to minus z power 3 by 2 over 3 by 2 plus c, or y is equal to minus 2 by 3 z power 3 by 2 plus c, and c is equal to y plus 2 by 3 z power 3 by 2। इसको मैं एग्जाय क्या लेता होता हूँ जी, आप रिमेंबर करें, मेमोरीज को रिकॉल करें। तो एग्जाय इज y प्लस 2 by 3 z 3 by 2 जी। सिमिलरली जब मैं सेकंड इक्वेशन लेता हूँ, मैं यहाँ पे करूँगा इसको ईटा की वैल्यू भी, ताकि एक साथ ही इसी स्लाइड पे काम हो जाए। ये एक नई एग्जांपल है जी, नहीं एग्जांपल तो लास्ट स्लाइड के ऊपर थी। सो दिस इज बेसिकली यही आपके पास फिर एज ए हैंड आउट आएंगे, तो आप इनको देखेंगे। तो डी वाई बाई डी जी जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है वो बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी ओवर ए। सो ये बेसिकली नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ जी, और इसे जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 by 3 जी पावर 3 by 2 प्लस C2, इसको मैं C1 कहता हूँ जी। और याद करें आप कि जो मैं C2 था उसको मैं ईटा कहता होता हूँ, तो ईटा की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 2 by 3 जी पावर 3 by 2 जी। सो आई हैव नाउ ईटा, आई हैव नाउ एटजाई जी, ठीक है। एटजाई भी मेरे पास है, ईटा भी मेरे पास है, और एटजाई और ईटा की वैल्यूज इनकी हेल्प से मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा। तो मैं यहाँ पे दोबारा लिखूँगा जी इनको, ताकि एटजाई is equal to y plus 2 by 3 z 3 by 2 and eta is equal to y minus 2 by 3 z power 3 by 2। तो एटजाई z सॉरी एटजाई z ये 2 by 3 इंटू 3 by 2 z पावर 3 by 2 माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो z की पावर 1 by 2 बची। तो एटजाई z इज इक्वल टू z पावर 1 by 2 एंड एटजाई y दिस इज 1। सिमिलरली ईटा z माइनस z पावर 1 by 2 एंड ईटा y इज 1 जी, ठीक है। अब हम इसको लेके चलेंगे, और जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन में यहाँ पे लिखता हूँ पार्शियल टू u बाई पार्शियल z स्क्वायर माइनस z पार्शियल टू u बाई पार्शियल y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मैंने रिड्यूस करना है जी। सो पार्शियल टू u बाई पार्शियल h स्क्वायर दिस इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल h, पार्शियल u बाई पार्शियल h, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट पार्शियल ओवर पार्शियल h, पार्शियल ओवर पार्शियल एटजाई, पार्शियल u पार्शियल एटजाई, पार्शियल एटजाई ओवर पार्शियल h प्लस पार्शियल u बाई पार्शियल ईटा, पार्शियल ईटा बाई पार्शियल ऑफ x, ठीक है। एटजाई x एक्चुअली इट्स हैबिट बनी हुई है x में कहने की, और इसको हम हैबिट नहीं होनी चाहिए, तो हैबिट जो है हमें मसला करेगी। तो पार्शियल और पार्शियल z, तो आप देखें पार्शियल u बाई पार्शियल एटजाई बेसिकली we have to write is that as it is partial z by partial hg. So this is partial z by partial z is z power 1 by 2 plus partial over partial z partial u by partial eta by partial z minus z power 1 by 2। अब देखते हैं दोनों टर्म्स के ऊपर u इंटू वी फार्मूला अप्लाई होगा, और ये आएगा पार्शियल ओवर partial u by partial xi as it is,
और इसका डेरिवेटिव होता है जी 1/2 z पावर -1/2 दैट्स इट प्लस z पावर 1/2 और पार्शियल ओवर पार्शियल z ये एज इट इज आ गया जी प्लस -1/2 z पावर -1/2 partial u by partial eta and minus z power 1/2 partial over partial z partial u by partial eta जी. So at bracket close करनी है, कर ले यहाँ पे. तो this is equal to nothing but 1/2 z partial u by partial xi प्लस z पावर 1/2. तो इसको जब आप एक्सपेंड कर रहे हैं तो पार्शियल और पार्शियल एक्साई, पार्शियल u और पार्शियल एक्साई और पार्शियल एक्साई और पार्शियल z प्लस पार्शियल और पार्शियल ईटा, पार्शियल u और पार्शियल ईटा एंड पार्शियल ईटा बाई पार्शियल z माइनस 1/2 ये ब्रैकेट क्लोज माइनस 1/2 square root of z partial u by partial eta and then minus z power 1/2 bracket open and we have partial xi into partial u or partial eta over partial z plus partial over partial eta partial u over partial eta partial this is xi partial eta over partial zg. ठीक है. So now we substitute the values which we have here and in the next in these appropriate places. So partial 2u by partial h square partial z square is equal to partial 2u by partial xi square minus 2z partial 2u by partial xi partial eta plus z partial 2u over partial eta square plus 1 over square root of z and this is equal to nothing but partial u over partial xi minus partial u over partial eta. So this is your partial 2u or partial z square. Now come to the second type, second term, partial 2u or partial y square. This is partial or partial y, partial u or partial y, and this is nothing but partial u by partial xi and partial xi by partial y plus partial u by partial eta and partial eta by partial y. And I remember that partial xi by partial y is equal to 1 and partial eta by partial y is equal to 1 and this is nothing but partial over partial y, partial u over partial xi plus partial u over partial eta, and taking a double derivative we have partial to partial over partial xi, partial u over partial xi, partial xi over partial x, not x, partial y plus partial over partial eta, partial u over partial xi and partial eta over partial y plus partial, then now come to this term partial partial xi, partial u over partial eta, partial xi over partial y plus partial over partial eta, partial u over partial eta and last term partial eta over partial y. So ये इन सब की वैल्यूज अगेन 1 हो रही, तो ये आ गया partial 2u over partial xi square प्लस partial 2u over partial xi partial eta plus partial 2u over partial xi partial eta plus partial 2u over partial eta square. Okay, so basically this is equal to partial 2u over partial xi square plus 2 partial 2u over partial xi partial eta plus partial 2u over partial xi and partial eta.
ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं मिलेंगी, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर हम मॉडलिंग कर रहे हैं। कुछ हम रियल लाइफ से प्रॉब्लम उठाएंगे और उनको हम मॉडल करेंगे। ये टॉपिक आज हम इसको क्लोज कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आज फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। मैंने एंड ऑफ दिस लेक्चर मैंने कुछ एक्सरसाइजेस भी दिए हैं आपको कि आप घर बैठ के उनको करो और ये नहीं सवालों को रिपीट भी करो। सो partial to u और partial y square is this in the, so substituting these values in the reduced form of trigonometry equation, that is partial to u by partial z square minus z partial to u by partial y square is equal to 0 जी। सो वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, मैं डायरेक्ट वैल्यूज यहाँ से सब्स्टिट्यूट करता हूँ। z partial to u by partial xi square minus 2z partial to u by partial xi partial eta and plus 2 partial to u by partial eta square plus 1 over 2 square root of z and partial u by partial xi minus partial u by partial eta, and this is nothing but minus z partial to u by partial xi square minus 2z partial to u by partial xi partial eta minus partial to u over partial eta square is equal to 0. So I just copy it from my notes. So you can see that these terms are going to cancel each other. Here z is missing, so this term cancels this term, these terms cancels this term here, this is z, this is z, this is 2, so this is minus 4z partial to u over partial xi partial eta plus 1 over 2 square root of z partial u by partial xi minus partial u by partial eta j. So we are इसको हम एच साइड पे ले जाएं और दिस इज इक्वल टू 0 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ। मैं थोड़ा सा स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ। 1 over 8 z power 3/2 partial u by partial xi minus partial u by partial eta, and now this is our answer? No, because z is here, so we have to remove this z and we have to completely transform our equation in xi and eta in the new coordinates. So going back to what is my xi, xi is equal to, xi is nothing but, मैं वापस जाता हूँ, मुझे xi is y plus 2 by 3 z power 3/2 y plus 2 by 3 z power 3/2 and eta is equal to y minus 2 by 3 z power 3/2। अब अगर मैं xi माइनस eta लूँ तो ये टर्म खत्म हो जाएगी और 2 by 3 z पावर 3/2 प्लस 2 by 3 z पावर 3/2 हो जाएगा, और ये एलसीएम लूँ तो 3 into 2 plus 2 z पावर 3/2 and this is 4 by 3 z पावर 3/2 xi minus eta जी। तो z पावर 3/2 is nothing but 3 into xi minus eta over 4। इसी वैल्यू में इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो 1 over 8 into 3 into xi minus eta divided by 4 partial u by partial xi minus partial u by partial eta j. So this is 2 and the final answer is partial to u over partial xi partial eta 1 over 6 into xi minus eta, and this is partial u by partial xi माइनस पार्शियल u by पार्शियल eta डी। सो स्टूडेंट्स आप देखें कि हमने अपनी जो गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस थी उसको रिड्यूस कर लिया फॉर केस x इज लेस देन 0 जी।
हमने h इज लेस देन 0 के लिए अपने इस प्रॉब्लम को देखा तो हमारे पास हाइपरबोलिक इक्वेशंस आई और जो नेचर आई इक्वेशन वो हाइपरबोलिक थी और वहाँ से हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस की मदद से हमने दो इंटीग्रल को सॉल्व किया और एक को हमने एग्जाई कहा और एक को हमने ईटा कहा और उस एग्जाई और ईटा की मदद से फिर हमने उसको सॉल्व किया। लेकिन सारे स्टेप से पहले हमने ये किया कि हमने माइनस एक्स को रिप्लेस कर लिया, एक्स को रिप्लेस कर लिया माइनस जी के साथ जी, सो दैट एंड जी इज पॉजिटिव जी। इसके अगर आप नहीं करना चाहते तो इट्स अप टू यू। जो बुक है संचारा राव की उसमें भी ये एग्जाम्पल सॉल्व हुई हुई आई थिंक यस, और उस बुक में उसने इसको यानी ये स्टेप नहीं किया तो आप ना करो, इट्स अप टू यू। लेकिन इस स्टेप के करने से आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील हो जाते हो जी, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू द सेकंड केस जी। सो दिस इज when h is less than 0 जी, when h is less than 0 जी। now coming to the case when h is greater than 0 जी, case 2 when h is greater than 0, basically this gives me b square minus ac, this is 0 minus into 1 into h and this is minus h। अब देखिए h पॉजिटिव है और वो एक नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होती है, वो नेगेटिव देगा तो ये श्योर शॉर्ट बात होगी कि आपकी जो गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है वो फॉर h इज पॉजिटिव के लिए या h इज ग्रेटर देन 0 के लिए वो इक्वेशन आपकी उसका डिटरमिनेंट आपका नेगेटिव है एंड देयरफॉर इट इज इलिप्टिक इन नेचर जी। ठीक है जी, और वो इलिप्टिक हो रही नेचर में। सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमने इसको देखा था कि बल्कि लास्ट लेक्चर में हमने इसको सॉल्व किया था कि इलिप्टिक के लिए हम dy बाई डी एक्स हम एक कैरेक्टरिस्टिक सॉल्यूशन लेंगे b माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी डिवाइड बाई ए। मैं यहाँ पे a b और c की वैल्यू भी लिख दूँ, a 1 था, b 0 था और c h था जी, क्योंकि आपकी जो इक्वेशन थी ओरिजिनल यू एच एच प्लस एच यू वाई वाई इज इक्वल टू 0 जी। वेरी सिंपल इक्वेशन जी हमने उठाई थी, ठीक है। तो अब ये सेकंड केस व्हेन एच इज पॉजिटिव हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो डी वाई बाई डी एच इज बेसिकली नथिंग बट बी 0 है जी माइनस 0 माइनस ए 1 ये एच ओवर 1 माइनस minus h and this is minus iota square root of h जी। so dy by dx आपके पास आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ h और इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, सिंपली इंटीग्रेट करें तो y इज इक्वल टू माइनस आयोटा h पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस c एंड दिस इज नथिंग बट c इज इक्वल टू y प्लस आयोटा 2/3 h पावर 3/2 जी, ठीक है। तो c की वैल्यू ये आ रही। नाउ इसको हमें ये कर्व थी जो इमेजिनरी कर्व होती है उसके अलावा हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे होते हैं तो फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू y प्लस आयोटा 2/3 h पावर 3/2। इस टर्म को मैं एग्जाई कहता हूँ, इस टर्म को मैं ईटा कहता हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने इसको डिटेल से डिस्कस किया था और एग्जाई जो है मेरा वो y हो गया और ईटा जो है वो मेरा 2/3 h पावर 3/2 हो गया। मैं यहाँ से इनकी वैल्यूज भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। ईटा h 0, एग्जाई h 0, ईटा h पावर 1/2 जी, simplify out h power 1/2 and eta y 1 and hi y 1 and eta y 0 जी, ठीक है। तो ये चार टर्म्स मेरे पास आ रही है xi h, eta h, xi y एंड eta y के रेफरेंस से भी। सो इनको लेके अब बेसिकली हमने क्या करना है, वी हैव टू सॉल्व वी हैव टू चेक u h h एंड u वाई वाई इज इक्वल टू 0 जी। इसको हमने देखना है इनकी क्या वैल्यूज हैं जी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और ये वैल्यूज मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेता हूँ
ताकि इसको मैं यहाँ पे कॉर्नर में लिख लेता हूँ, ईटा एच इज इक्वल टू 0 and xi h is equal to 0 and eta y is equal to 0 and xi y is equal to 1 and eta h is equal to h power 1 by 2. I hope कि मैंने सही लिखी होगी, सिर्फ eta h के ऊपर मुझे शक है, eta h power 1 by 2 जी, ठीक है। So u h is nothing but partial over partial h into partial u by partial h, and this is partial over partial h, partial u by partial h is partial u by partial xi, partial xi by partial h plus partial u by partial eta by partial h, okay। so आप partial eta by partial h जो है वो है h power 1 by 2 and xi h 0 है, तो फर्स्ट टर्म ये टर्म 0 हो जाएगी जी, और partial over partial h पावर 1 by 2 पार्शियल u by पार्शियल ईटा जी। अब यहाँ पे ये u इंटू वी फार्मूला लगेगा, तो लगा दें h पावर 1 by 2 पार्शियल ओवर पार्शियल xi, मैं डायरेक्ट काउंट कर रहा हूँ जी, पार्शियल u by पार्शियल ईटा, क्योंकि मैंने आगे थोड़ी एक्सरसाइज को भी टाइम देना है, पार्शियल u by पार्शियल ईटा एंड पार्शियल xi by पार्शियल किससे रेफरेंस करो, h से रेफरेंस है, h प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल ईटा, पार्शियल u बाई पार्शियल ईटा एंड पार्शियल ईटा बाई पार्शियल h जी, ठीक है। और प्लस पार्शियल u बाई पार्शियल ईटा एज इट इज, द डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग इज 1 by 2 h पावर माइनस 1 by 2 जी, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूँ xi और h 0, तो ये टर्म फिर 0 हो रही, ईटा h पावर 1 by 2 h पावर 1 by 2 इंटू h पावर 1 by 2 पार्शियल टू u ओवर पार्शियल ईटा स्क्वायर प्लस 1 by 2 स्क्वायर रूट ऑफ h पार्शियल u by पार्शियल ईटा, and this is nothing but, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो this is h partial to u by partial eta square and this is nothing but 1 over 2 h partial u by partial eta जी, this is u h h जी। so students similarly हम u y y भी कैलकुलेट कर सकते हैं, u y y is nothing but partial u by partial y, this is partial over partial y, partial u by partial xi, partial xi by partial y plus partial u by partial eta, partial eta by partial y, partial eta by partial y, look at this goes to 0 and xi y is equal to 1, so this is equal to partial over partial y into partial u by partial xi, ठीक है। और जब मैं इसे डबल डेरिवेटिव लेता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे, आप बाकी काउंट कर लेंगे, दिस इज नथिंग बट पार्शियल टू u बाई पार्शियल xi, ठीक है। अब इसकी वैल्यू, ये जो वैल्यू कैलकुलेट की मैंने, और ये जो वैल्यू है इसको मैं 1 2 कह देता हूँ, और इसको मैं जो गिवन इक्वेशन है वहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सो द गिवन इक्वेशन इज u h h प्लस h u y y इज इक्वल टू 0, तो u h h की जो वैल्यू आई थी वो थी h पार्शियल टू u बाई पार्शियल ईटा स्क्वायर माइनस 1 by 2 स्क्वायर रूट ऑफ h पार्शियल u बाई पार्शियल ईटा एंड प्लस h इंटू पार्शियल टू u बाई पार्शियल xi स्क्वायर इज इक्वल टू 0 जी। तो h कॉमन ले अगर आप, तो पार्शियल टू u बाई पार्शियल xi स्क्वायर में पहले लिख लेता हूँ, प्लस पार्शियल टू u बाई पार्शियल ईटा स्क्वायर, और इसको मैं रूट साइड पे ले जाऊँ 1 over 2 स्क्वायर रूट ऑफ h पार्शियल u बाई पार्शियल ईटा, और h से डिवाइड कर दूँ पार्शियल टू u बाई पार्शियल xi स्क्वायर प्लस पार्शियल टू u बाई पार्शियल ईटा स्क्वायर 1 over 2 h की पावर 3 by 2 पार्शियल u बाई पार्शियल ईटा जी। सो अगेन आई एम लेफ्ट विद ओनली h, तो h को भी रिड्यूस करना है जी, तो मुझे पता है, आई नो दैट माई xi इज माइनस
2 by 3 h power 3 by 2 जी, h power 3 by 2. So h power 3 by 2 is nothing but minus 3 by 2 eta जी, ठीक है, 3 by 2 eta. तो इसी वैल्यू में जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा तो पार्शियल टू u by पार्शियल एच स्क्वायर प्लस पार्शियल टू u by पार्शियल eta स्क्वायर एंड 1/2 into minus 3 by 2 eta partial u by partial eta. So we are left only with the partial to u over partial xi square plus partial to u over partial eta square is equal to minus 1/3 eta partial u over partial eta. So this is our reduced form of elliptic equation when आपने देखा कि एक ही इक्वेशन को आपने दो तरह से रिड्यूस किया जी। एक दफ़ा जब आपका h ग्रेटर देन 0 था तो आपके पास हाइपरबोलिक इक्वेशंस बनी, और जब आपके पास लेस देन 0 था तो हाइपरबोलिक बनी, और जब h ग्रेटर देन 0 था तो इलिप्टिक इक्वेशन बनी जी, ठीक है। तो आपने दोनों को, आपने अब वेरिएबल को भी देख के डिसाइड करना होगा बेसिकली कि आप किस रीजन में हैं, ठीक है, और वो चीज़ आपको डिस्क्रिमिनेंट में आपको नजर आएगी जी, ठीक है। So come to the exercises which I want to give you so that you can make a lot of practice on those exercises. So students, आप को मैं कुछ exercises दूंगा, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले भी कहा, जो आपकी बेसिकली इसको प्रैक्टिस को इन्हांस करेंगी, डिफरेंट काइंड ऑफ इक्वेशन है। और आप इंटरनेट पे अगर आप वेब ब्राउजिंग करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा मवाद मिल जाएगा जी, ठीक है। पहली और आखिरी बात, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट जी, ठीक है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं, आपने ये सोच लिया है कि मेरे अपने जहन में अच्छा यार ये तो बड़ा आसान सा मैं कर लूँगा, देन आई प्रॉमिस यू कि आप नहीं कर सकोगे, ठीक है। और अगर मैं ये कहूँ कि आप प्रैक्टिस करो तो 10-20 सवालों की, 30 सवालों की, तो आई एम श्योर कि आप एटलीस्ट आपको कोई भी पीडी दे दी जाए, आप उसको रिड्यूस करना आपके लिए बाय आंसर खेल हो जाएगा टेक्निकल फॉर्म में, ठीक है। सो इन फर्स्ट एक्सरसाइज what I want to do from you, classify the following equation and reduce them to canonical form जी। आप इनको क्लासीफाई करें और इनको रिड्यूस करें जी, ठीक है। मैं इनके हर एक का हिंट भी देता जाऊंगा, तो लेकिन पहले मैं आपको एक्सरसाइजेस बता दूं, उसके बाद मैं फिर हर एक क्वेश्चन का हिंट दे दूंगा जी। इन सेकंड एग्जांपल यू कैन सी इट्स ए वेरी लेंथी इक्वेशन बट यू हैव टू सॉल्व दिस जी, हिंट मैं ज़रूर दूंगा जी। थर्ड वन is this thing ji, fourth one is very simple again, and fifth one is also with a constant coefficient जी। अभी तक आपने जितने भी कोफिशिएंट देखे वो वेरिएबल कोफिशिएंट है, तो ये बहुत आसान इक्वेशंस होती है। नंबर 5 इस तरह की इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट कोफिशिएंट हो, कोई मसला ही कोई इंटीग्रेशन का, सबसे आसान काम, ठीक है। सो हियर एच स्क्वायर पार्शियल टू z और पार्शियल h स्क्वायर प्लस 2xy. So here we have again a very, or this is non-homogeneous equation as well. On the right hand side you can see there is a 4h here as well. And in 7 equation which I want to see, यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नजर आ रहे हैं जी, ठीक है। 2 sin h cos square h minus cos h something like that. तो ये 7 एक्सरसाइजेज हैं जिनके आपने रिड्यूस करना है। एंड देन इस पेयर में आपने बेसिकली आपने रीजन फाइंड आउट करना है कि एक्स वाई के रीजन कहाँ पर ये इक्वेशन एलिप्टिक है और कहाँ पर ये इक्वेशन हाइपरबोलिक है, ठीक है। तो मैं आपको ये थोड़े थोड़े हर एक का हिंट देता जाऊंगा ताकि आपके लिए सॉल्व करने में आपको आसानी हो, और असाइनमेंट जो आपको मिले उसके लिए भी फिर आपको आसानी हो, ये हिंट आपको काम आएंगे जी। सो जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो तो इतनी मुश्किल नहीं थी। मैं यहाँ से y पार्शियल टू z और पार्शियल h स्क्वायर, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लूँ क्योंकि मेरी लिखने का स्टाइल कुछ डिफरेंट है, प्लस h प्लस y पार्शियल टू z और पार्शियल h पार्शियल y प्लस h पार्शियल टू z और पार्शियल y स्क्वायर
तो यहाँ पे आपने बस ये देखें कि आपका a जो है वो है y, टू b आ जाए आपके पास x प्लस वाई, एंड c आ जाए आपके पास hc। तो यहाँ से b क्या आ जाए आपके पास 1/2 x प्लस वाई जी। तो डिस्क्रिमिनेंट आप चेक करोगे b स्क्वायर माइनस ac, दिस इज नथिंग बट 1/4 x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस y इंटू दिस h जी। ऐसा ही है जी। सो 1/4 दिस इज h square plus this is y square plus y square plus 2hy minus this is not yh basically, that's why I confused, this is h, y और h मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो this is y into hc, तो this is xy जी। तो ये आ जाए आपके पास 1/4 h square plus y square plus 4 को डिवाइड कर दें तो xy ओवर ये क्या आ गया आपके पास जी 2 माइनस एक्स वाई जी, माइनस एक्स वाई एंड दिस इज प्लस एक्स वाई 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर minus 1/2 xy जी। So what is this? Is this a positive, this is a negative, or this is a equal to 0? So आपने अभी ये डिसाइड करना है, और डिसाइड कैसे करना है मैं आपको उसका हिंट बता रहा हूँ। चलिए लुक एट दिस, इस टोटल में ऐसे लिखूँ कि 1/2 कॉमन लेके, ठीक है। सो आई रोट द राइट थिंग, यस, h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स वाई जी। ऐसा ही है जी, माइनस एक्स वाई बाई 2, ये 2 यहाँ पे भी है इसका, तो 1/2 ये 2 इंटू एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जी। सो दिस इज 1/4 एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो ये every value of x and y, is this a positive or if this is a negative? तो उसका मैं आपको बजाय इससे कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल में अलजबरा में जाओ, मैं आपको एक सिंपल सा हल बताता हूँ, वेरी सिंपल। आप x और y की दो डिफरेंट वैल्यूज़ लो जो पहले दोनों पॉजिटिव हों, आप आंसर देखो। आप x और y की दो वैल्यूज़ लो जो नेगेटिव हों, आप आंसर देखो। और आप इस तरह से x और y की दो वैल्यूज़ लो जो उनके अपोजिट साइन हूँ और उनका आंसर देखो जी, ठीक है। लेट्स से x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 4 जी। तो लुक एट दिस 1/4, देयर इज नथिंग टू डू विद 1/4, द एक्चुअल थिंग्स आर हियर, 16 प्लस 16 माइनस 16 जी। तो 16 ये पॉजिटिव आ गया जी, व्हेन x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव आ गया। अब मैं h की वैल्यू -4 लेता हूँ और y की वैल्यू -4 लेता हूँ, दोनों नेगेटिव ले लेता हूँ। तो आप देखो कि -4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर माइनस इंटू -4 इंटू -4, तो 16 प्लस 16 माइनस 16, अगेन ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है। और अगर मैं 8 की वैल्यू पॉजिटिव ले लेता हूँ और 8 की वैल्यू में नेगेटिव ले लेता हूँ तो फिर भी ये पॉजिटिव रहेगा जी। लुक एट दिस, h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4 इंटू y माइनस 4, so this is positive, 16 plus 16 plus 16, everything is positive, either you divide by 4 as well ji. So in general we can see that for every value of x and for every value of y, suppose there is some special values from 0 to 1 जी। अगर मेरा 0 to 1 से h बिलोंग करता है, let's say h is equal to 0.2 and y is equal to 1, मैं इंतहाई स्पेशल केस भी लेके चेक कर रहा हूँ। अदरवाइज दिस इज ए प्रूव थिंग दैट दिस इज ए पॉजिटिव वैल्यू जी। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इन केस अगर आपको बात समझ ना आ रही हो पेपर में, सेशनल में, तो आप कैसे करोगे। आप ये जो प्रोसीजर है आप इसको देखोगे, y इज इक्वल टू 1, तो h स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एच वाई, तो h स्क्वायर मीन्स 0.04 प्लस 1 माइनस दिस इज 0.2 इंटू 1 जी।
So look at this, 1.4 minus 0.2, of course this is again positive जी, ठीक है, ये अगेन आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही, सो दिस इज पॉजिटिव वैल्यू। अब मैं आपको चलता हूँ मैथमेटिक्स के ऊपर। अगर आप 7वीं 8वीं में या उससे लेट अगर आपने मैथमेटिक्स जो पढ़ी थी, सॉरी मुझे बहुत पीछे लेके जाना पड़ रहा है आपको, तो वहाँ पे हमने ये चीज़ें देखी थी कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई दिस थिंग इज पॉजिटिव। सो दिस इज ए हाइपरबोलिक टाइप ऑफ इक्वेशन। So in the next example, y square partial 2z over partial h square minus 2hy partial 2z over partial h partial y plus h square partial 2z over partial y square minus y square by h partial z by partial h and minus h square by y partial z by partial y। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें a आपके पास है वाई स्क्वायर, b आपके पास है एच वाई माइनस एच वाई जी, 2b आप लेते हो ना, तो 2b इज इक्वल टू माइनस 2hy, दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू hy माइनस g एंड c इज इक्वल टू h स्क्वायर जी। तो b स्क्वायर माइनस ac इज नथिंग बट माइनस hy होल स्क्वायर माइनस h स्क्वायर y स्क्वायर, तो ये h स्क्वायर y स्क्वायर माइनस h स्क्वायर y स्क्वायर, this is equal to 0. So this is a parabolic type। मैं अब आगे चलते हुए लेट्स से मैं क्वेश्चन नंबर 7 रखता हूँ जी, ठीक है, बाकी मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, वो कोई इतना इशू नहीं है। बेसिकली मैं हिंट जो है वो इसी तरह देना चाह रहा था क्योंकि ये नई चीज़ है जो आपको शायद आपको हो रही थी, हमने इससे पहले प्रैक्टिस नहीं की, तो ये सर ने क्या दे दिया, माइनस क्रॉस स्क्वायर ऑफ एक्स partial 2u by partial y square minus cos of x partial u by partial y is equal to 0। So students यहाँ पे देखते हैं, look at this, a is equal to 1, 2b is equal to minus 2 sin of x, this implies b is equal to sin of x, ठीक है, and c is equal to minus cos square of x। So what is b square minus ac? b square minus ac is equal to, this is minus sign as well, minus sin x square minus into 1 into minus cos square x। So this is sin square x plus cos square x, ये basic identity होती है, this is equal to 1 and which is positive, so ये आपके पास या again आपके पास एक हाइपरबोलिक टाइप बन गई, और फिर आपके पास यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस बनेंगी और आपने इनको इंटीग्रेट करना है और सॉल्व करना है। और स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं, लेट्स से इस सेटल में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखना चाहूँ तो जो मेरी थी dy बाई डी एच, एक थी b माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस ac डिवाइडेड बाई a, तो b इज माइनस साइन x माइनस इंटू sin square x plus cos square x divided by 1, so dy by dx is equal to minus sin of x। तो इसको इंटीग्रेट करूंगा तो sin डेल्टा आपको पता है माइनस cos होता है, तो ये माइनस इंटू माइनस cos ऑफ x प्लस c1, तो एग्जाई मेरे पास आ जाएगा y माइनस cos ऑफ x। इस टर्म में आपके पास एग्जाई आ जाएगा इस तरह से, और इसी तरह से आपके पास ईटा आएगा और आपने उसको सॉल्व करना है, ठीक है। Now come to the next example. For this I want to give you a hint. Let's say 1 minus h square partial to u by partial h square minus partial to u by partial y square is equal to 0। तो इसमें क्वेश्चन ये था कि आप आइडेंटिफाई करें वो रीजन इन एक्स वाई प्लेन वेयर योर इक्वेशन इज हाइपरबोलिक एंड वेयर योर इक्वेशन इज इलिप्टिक। सो उसके लिए मैं सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट ही देखूंगा। सो माय डिस्क्रिमिनेंट इज a इज इक्वल टू 1 माइनस एच स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू माइनस 1 जी। सो b स्क्वायर माइनस ac 0 माइनस इंटू माइनस 1 इंटू 1 माइनस एच स्क्वायर जी। So this is equal to nothing but 1 minus h square.
So 1 is positive, h square is positive, but what happened when x is greater than 1? Look at this. For example, if h is 2, then we have in this situation 1 minus 4, which is less than 0. But if h is 0.5, then we are in the situation when 1 minus 0.25, 0.5 plus square 0.25 होता है, तो this is 0.75 greater than 0 जी. So यहाँ पे इस आपका रीजन चेंज हो रहा है, किसी कुछ सर्टन पीरियड के लिए आपका रीजन की वैल्यू कुछ है वो एलिप्टिक हो रही है इक्वेशन, और फॉर सर्टन वैल्यूज ऑफ एक्स आपकी इक्वेशन जो है वो हाइपरबोलिक हो रही है जी. सो कैसे, अभी देखिए, इफ 1 माइनस एच स्क्वायर इज लेस देन 0 देन एलिप्टिक जी. तो अगर ये 1 माइनस एच से लेस देन 0 हो तो ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, और आई कैन राइट दिस एच स्क्वायर इज minus h is minus 1 or h square is greater than 1 g. So this is 1 minus h square is less than 0. This means this is elliptic. तो अब h की कौन सी वैल्यू से लिए elliptic हो रही है, when h mod, or in other words h mod is greater than 1. इस फॉर्मूले में इस तरह लिखूँ कि 1 minus h square is less than 0, so then 1 is less than h square. ठीक है, और इसको फिर मैं अगर मॉड की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वो इस तरह से लिखता हूँ. ये बेसिक कैलकुलस है जी. ठीक है, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ जी, एच मॉड ग्रेटर देन 1 जी. यानी चाहे एच की वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे एच की वैल्यू नेगेटिव हो जी, उस वो अगर 1 से बड़ी है तो आपके पास इक्वेशन एलिप्टिक हो रही. लेट्स से अगर मेरी एच की वैल्यू -4 थी तो -4 मॉड क्या हो जाएगा, 4 ग्रेटर देन 1 हो गया, तो ये एलिप्टिक हो जाएगी. ठीक है, एच मॉड इज ग्रेटर देन 1, जो भी वैल्यू हो रही है वो, और यहाँ पे चाहे आप 4 की वैल्यू -4 सब्स्टिट्यूट कर लें तो 1 माइनस -4 स्क्वायर 1 माइनस इंटू 16 माइनस 17 लेस देन 0 जी. सो दिस इज एलिप्टिक जी. और इन अदर वर्ड्स तो ये आपके पास रीजन आ गया एच मॉड इज ग्रेटर देन 1 के लिए जी. एंड इफ 1 माइनस एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, और इन अदर वर्ड्स माइनस एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन -1 और एच स्क्वायर इज लेस देन 1, और दूसरे लफ्जों में मैं एच मॉड इज लेस देन 1 लिख सकता हूँ. तो एच मॉड इज लेस देन 1 के लिए आपकी जो गिवन इक्वेशन है वो हाइपरबोलिक हो जाएगी, क्योंकि कोई भी वैल्यू लोड है तो ये टर्म आपको पॉजिटिव दे रही है. एच की कोई भी वैल्यू लोड है तो यहाँ पे ये टर्म आपको पॉजिटिव दे रही है, और ये क्या है, ये डिस्क्रिमिनेंट है, और डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो तो वो हाइपरबोलिक होती है जी, और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो वो एलिप्टिक होती है जी. सो दिस इज, ये हिंट था लेकिन मैंने सॉल्व भी कर दिया. तो अगला जो सवाल है वो मैं लिखता हूँ, पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एच स्क्वायर प्लस एच वाई partial to u by partial y square. Here a is equal to 1, b is equal to 0 and c is equal to hy. So b square minus ac is b 0 minus 1 into hy. So this is basically minus hy. So यहाँ पे हम हमारे पास कुछ केसेस आ जाते हैं. लेट्स से केस 1, ये हिंट है जी, व्हेन एच पॉजिटिव हो एंड वाई पॉजिटिव हो तो क्या होगा, ये हिंट है और सॉल्व आपने करना है. आई एम जस्ट राइटिंग दिस हियर. केस 2, व्हेन एच इज ग्रेटर देन 0 बट वाई इज लेस देन 0 जी. केस 3, when h is less than 0 but y is greater than 0 जी. And case 4, when h is less than 0 and y is लेस देन 0 जी. सो ये चारों केसेस यहाँ पे आपने देखने, और फिर आपने
देखना है कि ये इक्वेशन एलिप्टिक है, पैराबोलिक है, क्या है और क्या नहीं है जी, ठीक है। और ये इवन आप आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये एक किस्म का डिस्कशन आपको भी मैं इसके ऊपर दे रहा हूँ कि ये एक किस्म की आप इसको डिस्कशन मटेरियल भी है। कोई भी आप इस तरह से वेब ब्राउजिंग करें और एक्सरसाइजेज उठाएं तो आप उनको डिस्कस करें कि वो कब एलिप्टिक है, वो कब पैराबोलिक है, वो कब हाइपरबोलिक है जी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने आज ये दोनों ये ना सिर्फ ये दो बल्कि ये 7 एक्सरसाइजेज ये और 9 एक्सरसाइजेज मैं आपको दे रहा हूँ। आपने इनको सॉल्व करना है और डेफिनेटली अगर आपको कोई इश्यूज हो तो आप आपस में आपका कम्युनिकेशन होनी चाहिए एक स्टूडेंट के दूसरे के साथ। अदरवाइज यू कैन गो एंड इन द लाइब्रेरी एंड गेट द बुक्स विच आई रोट इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर। वहाँ पे मैक्सिमम एक्सरसाइजेज वहाँ पे ये सॉल्व पड़ी हुई हैं जी, ठीक है। So the summary of today's lecture is basically we focused on mixed type of partial differential equations, and I solve one example and then we discussed on some exercises. So basically this is the main point of our today's lecture is that number 2 section 2, and this section 3 is important for your practice point of view जी। So मुझे उम्मीद है कि आपका दिन आज का दिन अच्छा गुजरेगा ये काम करते हुए। आपको काम जैसे मैंने पहले बताया कि सेमेस्टर सिस्टम में आपको रोज से काम रोज करना है। जैसे आज आप ये काम नहीं करते फॉर एग्जांपल, तो कल जब हम मॉडलिंग करेंगे फिजिकल सिस्टम जो उठा के, तो ऑफकोर्स फिर उसका अपना होमवर्क हो जाएगा और ये होमवर्क चलता रहेगा। ये टोटल हमारी 32 क्लासेज होती हैं जिसमें हमने 6 मॉडल कोर्स या वो कवर करना होता है। इट्स नॉट लाइक एन एनुअल सिस्टम कि आखिरी दिन बैठ के हम पढ़ लेंगे। आखिरी दिन बैठ के कोई भी नहीं पढ़ सकता जी सेमेस्टर सिस्टम में। सो ये जस्ट एक एडवाइस थी आपको, अमल करें तो ठीक, ना करें तो आपकी मर्जी। सो बहरहाल कल तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स।